शरीर तो शून्य होता ही है, लगता है कि दिमाग की भी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। दोस्तों, गरीबों के घर में लड़ाई झगड़े होने के तीन सबसे बड़े कारण होते हैं। आपने अपने आस पड़ोस में अवश्य ही देखा होगा या फिर आपके खुद के घर में लड़ाई झगड़े होते ही होंगे। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल क्या सही है और क्या गलत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप गांव में रहते होंगे तो अवश्य ही आपने अपने आस पड़ोस में किसी अड़ोसी पड़ोसी को रोज लड़ाई झगड़े करते देखे होंगे या फिर आपके खुद के घर में रोज लड़ाई झगड़े होते होंगे। रोज नहीं तो हफ्ते 4 दिन 8 दिन में लड़ाई झगड़े होते ही होंगे। दोस्तों, गरीबों के घर में लड़ाई झगड़े होने के तीन सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला जो सबसे बड़ा कारण है वह है शराब और जुआ। लोग गरीब तो होते ही हैं, लेकिन गरीबी में और गरीबी की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, शराब और जुआ पूरा पैसा बर्बाद है। इससे कुछ हासिल तो होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, बल्कि और गरीब को गरीब बना देता है। घर परिवार को लड़ाई झगड़े करवाकर बर्बाद कर देता है। दोस्तों, जिस घर में शराबी और जुआरी पैदा हो गए, समझो उस घर का सत्यानाश होना ही होना है। उस घर का सत्यानाश होना तय है, समझिए। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि शराब मत पीजिए। यदि आवश्यकता है तो पी लीजिए, यदि आपके शरीर को आवश्यकता है तो पी लीजिए, लेकिन इतना मत पीजिए कि पूरा पैसा बर्बाद हो जाए, कि घर में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाए। शरीर अचल हो जाता है, कम से कम दिमाग तो चलता होगा। क्या दिमाग की भी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है? क्या मिल जाता होगा दिन भर शराब में डूबने से? क्या हासिल हो जाता होगा? उल्टा बीवी बच्चे नफरत करने लगते हैं। दोस्तों, ये जितने शराबी और जुआरी हैं, इनको इनके पत्नी इनके बच्चे सम्मान देना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका संस्कार चला गया, बच्चे का संस्कार चला गया, पत्नी अपनी संस्कार छोड़ दी। नहीं, आपने ही वैसे मार्ग में कदम रख लिया, उनको अपना संस्कार भूलना पड़ रहा है। दोस्तों, शराब और जुआ किसी का ना हुआ। यदि शराब पीते रहोगे तो घर बर्बाद होगा, पत्नी और बच्चे के प्यार नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा पहला जो कारण है घर टूटने का, घर में लड़ाई झगड़े होने का, शराब और जुआ। दोस्तों, अब दूसरा सबसे बड़े कारण के बारे में बात करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों माता पिता। मेरे कहने का मतलब समझिएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है सीखने की कोशिश ना करना, समझने की कोशिश ना करना। माता पिता जो है केवल अनुभव से जीवन चलाना चाहते हैं, अनुभव से बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं, स्कूलों के भरोसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी माता पिता का अपमान कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब तो यह है कि माता पिता सिखाने में ध्यान नहीं देते। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, उन लोगों को जो अपने बच्चों को सिखाने में ध्यान नहीं देते, केवल स्कूलों के भरोसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, यदि बच्चे को बचपन से ही सही शिक्षा मिलता जाए, बच्चों को सिखाना है तो बचपन से ही सिखाना प्रारंभ कर दो। बचपन से उन्हें सही और गलत के बारे में पहचान कराना प्रारंभ कर दो, तब शायद बच्चे सही रास्ते पर जाएंगे। नहीं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सही रास्ते में जाएंगे, आजकल तो और खास करके। दोस्तों, यदि घर को सही रखना है तो स्वयं सही रहना होगा। पिताजी को भी स्वयं सही रहना होगा। पिता को शराब नहीं पीनी है, या फिर पीना है तो छुप कर, घर में नहीं। बहुत लोगों को देखा हूं कि अपने बच्चे के सामने ही शराब पीते हैं, अपने बच्चे से ही शराब मंगा रहे हैं, अपने बच्चे से ही बीड़ी तंबाकू मंगा रहे हैं। तो कहा जाता है कि जैसे जैसे माता पिता वैसे वैसे बच्चे। मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे कि पिता शराबी है, जुआरी है, तो वैसे ही नस्ल का बच्चा पैदा होता है उस घर में, उस परिवार में। चोर है, उचक्के है, तो वैसे ही नस्ल के बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, घर को बचाना है, सही रखना है, तो स्वयं को सही रखना सीखना होगा। यह गौर अवश्य करना चाहिए कि मेरे ही घर में इस नस्ल का बच्चा पैदा कैसे हुआ, मेरे ही घर में इतना ज्यादा लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं।
इन सब चीजों को गौर करना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा कारण के बारे में। दोस्तों तीसरा जो बड़ा कारण है वह है गरीबी। गरीबी में भी घर में बहुत मनमुटाव होते हैं, बहुत मनमुटाव होते हैं। यदि आपके पास जमीन कम है तो आप छोटी सी जमीन के लिए अपने भाई को लड़ाई करोगे। छोटी सी जगह, छोटी सी जमीन, थोड़े से पैसे के लिए आप अपनों को लड़ाई झगड़े करोगे। गरीबी जो है घर को अलग विलग कर देता है। तो गरीबी से भी लड़ना सीखें, खुद को ऊपर उठाना सीखें। कम से कम 20% तो कारण गरीबी भी है घर के टूटने का। जैसे कि बच्चे बड़े होते हैं, शादी हो जाता है, बीवी बच्चे हो जाते हैं, तो घर भी फूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। मतलब अलग विलग होने का चांस आ जाता है, मतलब अलग विलग होने का नौबत आ जाता है। जैसे कि घर में कोई एक सदस्य कमा रहा है, बाकी सदस्य घूम कर खा रहे हैं, या फिर उनको काम नहीं मिल रहा है, तो एक कमाने वाले सदस्य को लगता है कि मैं ही कमा कर ला रहा हूं, बाकी लोग बैठकर खा रहे हैं। वो तो नहीं तो उनकी पत्नी इस बात को जरूर करती है। दोस्तों गरीबी भी बहुत बड़ा श्राप है, समझिए, घर परिवार के टूटने का। हो सकता है कि हमारा भाग्य गरीबी ही लिखा हो, लेकिन हम कोशिश भी नहीं करते। मैं बहुत लोगों को देखा हूं कि पैसे कमाने की कोशिश ही नहीं करते, ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते, और गरीबी गरीबी चिल्लाते रहते हैं। उतना मेहनत नहीं करते कि जितना वो गरीब है। अरे गरीब गरीब कह रहे हैं तो कम से कम गरीबी हटाने की कोशिश करो, मेहनत करो, अच्छे से पैसा कमाने की कोशिश करो, मार्ग ढूंढो कैसे पैसा कमाया जाए। केवल गरीबी गरीबी का राग लापते रहते हैं। तो दोस्तों ये है वो 3 सबसे बड़े कारण जो घर में लड़ाई झगड़े करवाते हैं। दोस्तों यदि घर में लड़ाई झगड़े रोकना है तो इन तीनों कारणों को नष्ट कीजिए। इन तीनों को नहीं तो कम से कम 2 कारणों को अवश्य नष्ट कीजिए, शराब और जुआ, और दूसरा बच्चों को बचपन से सिखाने की कोशिश करना प्रारंभ कीजिए। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय शिव शंकर।